कंप्यूटर के बिना आज की दुनिया सोच भी नहीं सकता है। बट क्या आप जानते हो कि कंप्यूटर अकेले काम नहीं करता है? उसके साथ जो डिवाइसेस जुड़ी होती हैं, उन्हें कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। आज हम इजी लैंग्वेज में समझेंगे पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं और एग्जांपल्स क्या होता है। वेलकम टू क्रेजी कंप्यूटर ट्रिक्स। मैं हूं साक्षी मैम और यहाँ आपको हर टफ कंप्यूटर टॉपिक्स इजी ट्रिक्स के साथ समझ आएगा। तो व्हाट आर पेरिफेरल डिवाइसेस? पेरिफेरल डिवाइसेस वो एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर से कनेक्ट होकर उसकी फंक्शनैलिटी को इनहेंस करती हैं। इन सिंपल वर्ड्स, जो डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अटैच होके इनपुट, आउटपुट या स्टोरेज का काम करती है, उन्हें पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। यानी इनपुट और आउटपुट रिसोर्सेज जो बाहर से कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, वो सारा पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाता है। नाउ व्हाट इज इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस वो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को डेटा या इंस्ट्रक्शंस देते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, जिन डिवाइसेस से हम कंप्यूटर को कुछ लिख कर, बोल कर या क्लिक करके इंफॉर्मेशन देते हैं, उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। पहला इनपुट डिवाइस पंच कार्ड था। एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस लाइक, जैसे आप कोई कीबोर्ड से टाइप करते हो, माउस से क्लिक करते हो या माइक्रोफोन में बोलते हो, तो आप कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हो। तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन एंड मैनी मोर इनपुट डिवाइसेस हो गई, राइट? यानी कि इनपुट डिवाइसेस का काम होता है यूजर से डेटा लेकर कंप्यूटर तक पहुंचाना। तो अब हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में, ठीक है? तो पहला आएगा हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? टेक्स्ट और डेटा को टाइप करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें बहुत सारी कीज होती हैं जो अल्फान्यूमेरिक और फंक्शन कीज के रूप में होती हैं। So, on a computer keyboard, there are special keys called function keys. These keys are labeled from F1 to F12. Each key has a special function depending on the software you are using. F1 key. F1 key is used for help. If you press F1, it opens the help menu in the most programs. F2 keys. F2 key is used to rename a file or folder in our window. F3 key. F3 key is used to open search option in many programs or window. F4 key. F4 key is used with Alt key to close the current window. F5 key is used to refresh the page or reload a web page. F6 key. F6 key moves the cursor to the address bar in browser. F7 key. F7 key is used for spelling and grammar check in MS Word. F8 key. F8 key is used during computer startup to open advanced boot options. यानी कि F8 की का मतलब हुआ जो हमारा टेक्स्ट है उसको चूज करने के लिए कर रहे हैं, राइट? F9 की. F9 की is used to refresh documents in MS Word or send receive email in Outlook. F10 key. F10 key is used to activate the menu bar in a program. F11 key. F11 key is used to make the browser full screen. And F12 key. F12 key is used to open save as option in MS Word and developer tools in browser. So, function keys F1 to F12 are shortcut keys that make computer work faster and easiest. So, नेक्स्ट आती है हमारी अल्फान्यूमेरिक कीज। तो अल्फान्यूमेरिक कीज क्या होती है? अल्फान्यूमेरिक कीज आर द कीज दैट इंक्लूड बोथ अल्फाबेट्स, that is A to Z, and numbers, and that is 0 to 9. So there are main typing keys on the keyboard. We use them to write words, sentences, and numbers. Example, if you type A1 to 3, you are using alphanumeric keys, right?
यानी कि इसमें हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट एंड 0 to 9 नंबर्स शामिल होते हैं। ये कीज डेटा को इनपुट करने और टेक्स्ट टाइप करने में इम्पॉर्टेंट होती हैं। थर्ड आती है हमारी स्पेस बार की। तो स्पेस बार इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द इन कीबोर्ड। जो हमारे कीबोर्ड में सबसे लंबी वाली बटन हमको दिखती है ना, वो हो गई हमारी स्पेस बार। इट इज यूज टू गिव स्पेस बिटवीन वर्ड्स, राइट। जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा, इफ यू टाइप हेलो वर्ड, द स्पेस बिटवीन हेलो एंड वर्ड इज गिवन बाय द स्पेस बार। नेक्स्ट हमारी आएगी एंटर की। एंटर की इज यूज टू मूव द कर्सर टू नेक्स्ट लाइन। इट इज ऑल्सो यूज टू सबमिट और confirm commands। जैसे when you press enter after typing, the text move to a new line। नेक्स्ट आएगी हमारी बैक स्पेस की। द बैक स्पेस की इज यूज टू डिलीट कैरेक्टर्स। इट डिलीट्स लेटर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में सच में बहुत बार पूछी जाती है। ये बैक स्पेस और डिलीट में बेसिकली पूछा जाता है, ठीक है। तो बैक स्पेस हमारा डिलीट करता है राइट टू लेफ्ट। बैक स्पेस डिलीट करेगा राइट टू लेफ्ट, ये हमको याद रखना है, ठीक। और डिलीट हमारा डिलीट की हमारी डिलीट करती है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया, इफ यू टाइप हेलो एंड प्रेस बैक स्पेस, इट विल रिमूव योर फर्स्ट ओ, राइट। मतलब फर्स्टली वो पहले वो ओ को डिलीट करेगी। सो नेक्स्ट आती है हमारी डिलीट की। डिलीट की इज यूज टू रिमूव टेक्स्ट और फाइल्स। इट डिलीट कैरेक्टर्स फ्रॉम राइट साइड ऑफ द कर्सर। इफ यू टाइप हेलो, डिलीट रिमूव एक्स्ट्रा लेटर्स, राइट। Arrow key. Arrow keys are used to move the cursor in different directions. जैसे अप डाउन लेफ्ट राइट मूवमेंट, है ना। जैसे कि आपने कोई टेक्स्ट को लिखा विदाउट यूजिंग माउस, नहीं सॉरी, आपने कोई टेक्स्ट मूव किया विदाउट यूजिंग माउस, राइट। न्यूमेरिक की न्यूमेरिक कीज क्या होती है? न्यूमेरिक कीज इज अ सेपरेट सेट ऑफ नंबर कीज ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड। हमारी कीबोर्ड में जो राइट साइड पे नंबर्स दिए हुए होते हैं ना, वो होती है हमारे न्यूमेरिक कीज। इट इज यूज फॉर फास्ट नंबर टाइपिंग इन कैलकुलेशन एंड डेटा एंट्री। नेक्स्ट आती है हमारी शिफ्ट की। शिफ्ट की इज अ मॉडिफायर की यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स एंड सिंबल्स। एग्जाम्पल हो गया हमारा शिफ्ट प्लस ए इक्वल्स टू कैपिटल ए बना सकते हैं, शिफ्ट प्लस 1। फिर आएगी हमारी कंट्रोल की, डेट इज CTRL। हमारे कीबोर्ड में CTRL उसमें लिखा होता है। तो कंट्रोल की इज अ शॉर्टकट की यूज्ड विथ अदर कीज, है ना। जैसे एग्जांपल होगा कंट्रोल प्लस C, ये हमारा कॉपी का शॉर्टकट होता है। कंट्रोल प्लस V, इससे हमारा पेस्ट होता है। नेक्स्ट आएगी हमारी ऑल्ट की। ऑल्ट की इज ऑल्सो अ मॉडिफायर की यूज्ड फॉर स्पेशल कमांड्स। जैसे ऑल्ट प्लस F4 प्रेस करते हैं जब, तो हमारा होता है, उससे फंक्शन निकल के आता है, डेट इज क्लोज प्रोग्राम। एंड अगर हम ऑल्ट प्लस टैब को यूज करेंगे तो उससे निकलेगा स्विच विंडो, ठीक है। नेक्स्ट आएगी हमारी फंक्शन कीज। फंक्शन कीज आर F1 to F12 की यूज फॉर स्पेशल टास्क, जो कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं अभी, ठीक है। इसमें जो F1 होती है वो होती है हमारी हेल्प के लिए, एंड F5 होती है हमारी रिफ्रेश के लिए। ये मतलब F1 to F12 में ये F1 और F5 हमारी थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये हमको मतलब याद होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट में, लास्ट तो नहीं, अभी 3 कीज और 2 कीज और बाकी हैं। फिर आती है आपकी मॉडिफायर कीज। मॉडिफायर कीज आर कीज दैट चेंज द फंक्शन ऑफ अदर कीज, ठीक है। यानी कि ये जो कीज होती है, ये एक साथ मिलकर हमारा वर्क करती हैं, ठीक। इनका यूज क्या होता है? शॉर्टकट बनाने के लिए, और कुछ स्पेशल वर्क होता है उनको एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, ऑल्ट हो गया, ये सारी मॉडिफायर कीज हो गई, ठीक है। टॉगल कीज। फिर हमारी आएगी टॉगल कीज। टॉगल कीज आर कीज दैट टर्न अ फंक्शन ऑन और ऑफ। जैसे कि कैप्स लॉक हो गया। कैप्स लॉक कैपिटल लेटर्स के लिए हम ऑन करते हैं, अदरवाइज हम ऑफ करते हैं।
नम लॉक हो गया, अगर हमें नंबर्स को राइट करना होता है, लिखना होता है तो हम उसको ऑन करते हैं, अदरवाइज ऑफ करते हैं। स्क्रॉल लॉक हो गया, स्क्रॉलिंग ऑन होगी, स्क्रॉलिंग ऑफ होगी। फिर हमारी आती है एक ESC की, चेक, यानी कि इसका यूज क्या होता है, कैंसिल और एग्जिट करने के लिए टास्क को। इसका एग्जांपल क्या हो गया, इफ अ प्रोग्राम इज स्टक, ESC कैन हेल्प एग्जिट और क्लोज योर मेन्यू, राइट। सो कंक्लूजन क्या निकला, ऑल दीज कीज हेल्प अस कंट्रोल द कंप्यूटर इजली, ईच की हैज अ स्पेशल रोल दैट मेक्स टाइपिंग एंड वर्किंग फास्टर, राइट। तो आज के लिए सेशन अपना इतना ही रखते हैं, वरना क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस जो बाकी की हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।